जी। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? ओके, सो लेट मी हाइड द annotations। अच्छा, तो इस वीक के प्रीवियस लेक्चर्स में हमने जो है ना कुछ टॉपिक्स कवर किए हैं, जिसमें हमारे पास सेट था, टपल्स थे और लिस्ट थी। ठीक है। अब इन्हीं ही की बेस पे ना एक हमारे पास न्यू टॉपिक है, डिक्शनरी। ये सारे टॉपिक्स क्या करते हैं? सारे ये जो डाटा टाइप्स हैं, लिस्ट है हमारे पास, फिर हमने पढ़ी टप्पल पढ़ी, फिर हमने जो है वो उसके अलावा कौन सा पढ़ा, सेट पढ़ा था। तो ये सारा क्या करते हैं, इनमें एक से ज्यादा वैल्यूज हम स्टोर कर पाते हैं। ठीक है, सेट ऑफ वैल्यूज स्टोर करते हैं। ठीक है, लेकिन डिफरेंस कहाँ पे आ जाता है? सबकी लॉजिक्स में डिफरेंट आ जाता है। कहीं में हम डुप्लीकेट्स स्टोर नहीं कर पाते, कहीं पे हम जो है ना वो एक दफ़ा जब हम क्रिएट कर लेते हैं अपनी क्या कहते हैं, अपनी लिस्ट को क्रिएट कर लेते हैं, उसको फिर बाद में हम चेंज नहीं कर पाते। कुछ इस तरह की रिस्ट्रिक्शंस आ जाती हैं। ठीक है, कुछ में सेव करने का तरीका डिफरेंट होता है। ठीक है, लेकिन चीज़ सब में सेम है कि एक से ज़्यादा वैल्यूज़। ठीक है, एक दो एंड तीन वैल्यूज़। ठीक है, और यही जो है ना एक न्यू डेटा टाइप हम पढ़ रहे हैं। न्यू डीएसए का टॉपिक है छोटा सा ये, डिक्शनरीज। ठीक है। अच्छा, डिक्शनरीज आर यूज्ड टू स्टोर डाटा वैल्यूज इन की वैल्यू पेयर्स। अभी हमने जब आपने लिस्ट पढ़ी थी ना, तो आपने देखा होगा कि आपके पास जो लिस्ट थी वो किस तरह चीजें स्टोर कर रही थी, वो कुछ इस तरह चीजें स्टोर कर रही थी। मतलब क्या है इसमें, कि लिस्ट में हम यूज कर रहे थे इंडेक्सेस। इंडेक्सेस हमेशा जो है वो इंटीजर होते हैं एंड जीरो से स्टार्ट होते हैं। अभी तक के लिए जीरो से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, अब इसमें प्रॉब्लम तो कोई भी नहीं है। ठीक है, फॉर एग्जांपल कि मैंने यहाँ पे एक शो किया है, अगर आप लोगों को ठीक दिखे, ये है, ये एक लॉगिन फॉर्म है। ठीक है। अच्छा, इसमें क्या है कि जैसे ही हम किसी भी ऐप पे जाते हैं या कोई भी हम चीज़ करते हैं, उसमें हमसे सबसे पहले क्या पूछते हैं? फॉर एग्जांपल उसमें उन्होंने हमसे पूछा कि लॉगिन करें। ठीक है, एंड ये वाली जो बॉक्स है, यहाँ पे हमें एंटर करनी है अपनी ईमेल। लेट मी शो यू दिस बॉक्स। यहाँ पे हमें एंटर करनी है ईमेल। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमने अपनी ईमेल एंटर की ahmed@gmail.com, और मैंने पासवर्ड भी उसके अकॉर्डिंग, जो भी पासवर्ड था वो मैंने एंटर किया और मैंने लॉगिन किया। फॉर एग्जांपल हमारी ऐप अभी बेसिक है। ठीक है, और हम ये चाहते हैं कि जोन सा भी यूज़र ईमेल एंटर करे, उसकी बेस पे उसका जोन सा भी डाटा था वो हम शो करवा दें। ठीक है, अगर मैं अब इसको इरेज करूँ ना यहाँ से, इसको मैं इरेज करता हूँ। फॉर एग्जांपल यूजर ने जो है ना वो हमने कहा एंटर ईमेल, एंड यूजर ने एंटर किया हमारे पास ahmed@gmail.com। अब हम देखें, यहाँ पे यूजर ने एंटर किया ahmed@gmail.com, और अगर आप देखें तो हमारे पास इस वक्त जो डाटा है उसमें स्टोर है कि अगर ये जो क्या नाम है ईमेल एंटर होगी तो हमें ये वाला डाटा शो करवाना। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग जो डाटा बनेगा हमारे पास, जो हमने शो करवाना है यूजर को, वो ये वाला डाटा है। ठीक है, तो इस केस में हम क्या कर रहे हैं, इस केस में हम जीमेल को, ahmed@gmail.com को एज अ की यूज कर रहे हैं कि उसके रिकॉर्डिंग जोन सा भी डाटा था उसके करस्पॉन्डिंग वो हम शो करवा दें। इस केस में हम इंडेक्सिंग को यूज नहीं कर रहे, ऑल्दो हम इंडेक्सिंग को भी बहुत सी जगह पे यूज करते हैं, लेकिन इस केस में हम इंडेक्सिंग को यूज नहीं कर रहे। तो ऐसा कोई सा भी पैटर्न, ऐसा कोई सा भी आपके पास जो है वो डेटा टाइप जिसमें आप की वैल्यू पेयर्स को यूज करते हैं, लेट मी राइट हियर। सो दिस इज द की, जो कि इस वक्त एक ईमेल थी, एंड इसके बिल्कुल ऑपोजिट दिस इज द वैल्यू जो कि हमने यूजर को शो करवाई। एंड अगर आप ये वैल्यू देखें, अगर आप ये वैल्यू देखें यहाँ पे जो मैंने यहाँ पे लिखी है, अहमद 19 बॉय एंड पाकिस्तान, ये आप देखिएगा ये भी एक से ज्यादा वैल्यूज हैं। ठीक है, अहमद है, फिर उसकी एज है, फिर उसका जेंडर है, फिर उसका कंट्री नेम है। तो यहां से भी हमने जो देखा कि यहाँ पे भी एक से ज्यादा वैल्यूज हैं। तो यहाँ पे भी कोई हम डेटा टाइप यूज कर रहे हैं जो हमने ऑलरेडी पढ़ लिए हैं, और वो क्या थी? लिस्ट। सही है, तो यही मैं बताना चाह रहा था कि जब आप डिक्शनरीज यूज यूज करते हैं तो आप
की वैल्यू पेयर में चलते हैं। अब मैं अगर आपको यहाँ पे ये दिखाऊं ना, यहाँ पे ये वाला देखिएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे ये देखिएगा, ये यहाँ पे एज एज अ की है एंड 21 एज अ क्या है, वैल्यू। अगर मैं जो अभी मैंने आपको एग्जांपल दिखाई, क्या नाम है, ईमेल वाली, वो अगर मैं यहाँ पे लिखूं तो यहाँ पे कुछ इस तरह हो जाएगा। ईमेल, ईमेल नहीं, ahmed@gmail.com। हमने कहा जैसे ही एंटर होगा ahmed@gmail.com आपको शो करवाना है ये, इसमें क्या है, अहमद है, ये है उसका क्या कहते हैं, जेंडर है, और उसके बाद है कंट्री। ठीक है, तो ये वैल्यूज हमने स्टोर करवा दी थी। जैसे ही यूजर ने एंटर किया ahmed@gmail.com, जो कि एक हमने एज अ की यूज किया, तो उसके अकॉर्डिंग जोन सा भी डाटा उसकी जो स्टोर था वो हमने शो करवा दी। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड डिक्शनरी। ठीक है, अगर हम इसी को ही जो है ना वो क्या कहते हैं, लिस्ट के तौर पे देखें, तो हम कुछ इस तरह भी स्टोर करवा सकते हैं। फॉर एग्जांपल, यही सारी चीज, अहमद 19 पाकिस्तान। लेकिन इस केस में ये क्या है, इस केस में हम कह रहे हैं कि 0 इंडेक्स पे अहमद है, 1 इंडेक्स पे 19 है, और 2 इंडेक्स पे पाकिस्तान है। ठीक है, तो यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं इंडेक्सिंग। लेकिन जैसे ही डिक्शनरी यूज की, तो यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं की, एंड यहाँ पे ये यूज कर रहे हैं हम वैल्यू। इस केस में जो इंडेक्स होंगे वो हम उनको हम की भी कह सकते हैं। इंडेक्स जो है वो हमेशा जो है वो इंटीजर्स होंगे, और लिस्ट के केस में वो क्या हो सकते हैं, लिस्ट के केस में वो क्या हो सकते हैं, इंडेक्सेस हमारे पास हो सकते हैं कीज, हम कह सकते हैं कीज। लेकिन डिक्शनरीज के केस में कीज माइट बी स्ट्रिंग, इट माइट बी एन इंटीजर, फ्लोट, डबल, एनी डेटा टाइप जिसको हम बाद में चेंज ना कर सकें। ठीक है, अच्छा ये हम ज़्यादा आगे चलेंगे वैसे। ओके, इस बात की जो है ना अंडरस्टैंडिंग हो गई आपको, आई थिंक। अच्छा, सेकंड चीज़ है डिक्शनरी आइटम्स और ऑर्डर्ड, चेंजेबल। ओके, ऑर्डर्ड का क्या मतलब है? अभी आपने जो है ना इससे पहले एक टॉपिक पढ़ा सेट का। अगर आपने उस सेट में देखा हो ना, फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको पीछे भी लेके जाऊं, यहाँ पे कहीं कोई सेट लिखा हो, फॉर एग्जांपल अगर ये आप यही देख लें, सेट 2 को अगर आप देखें, तो यहाँ पे इस वक्त जो ऑर्डर है वो है 5, 0, एंड फिर कंट्री का नाम है यहाँ पे, सॉरी सिटी का नाम है मुल्तान। लेकिन हमें ये श्योरिटी नहीं है कि अगर हम जो है वो सेट को प्रिंट करें या कहीं भी यूज करें, तो हमेशा 0 इंडेक्स पे हमारे पास 5 ही रहेगा। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है कि सेट ऑर्डर्ड नहीं होता। आपका जो सेट है वो अपना ऑर्डर चेंज करता रहता है। 5 जो है वो सेकंड इंडेक्स पे आ सकता है, 0 फर्स्ट पे आ सकता है, तो ऑर्डर स्वैप करते रहते हैं। ठीक है, अगर हम इसको प्रिंट करें ना, तो कभी ये 0 पहले प्रिंट कर सकता है, 5 बाद में, मुल्तान सबसे लास्ट पे, तो ऑर्डर चेंज कर सकता है। लेकिन डिक्शनरी के केस में क्या होगा, डिक्शनरी के केस में फॉर एग्जांपल अब मेरे पास ये डिक्शनरी है, यहाँ पे अली सबसे पहले है, फिर आयजा है, एंड फिर सबसे लास्ट पे हातिम है। अगर मैं इसको प्रिंट करूं, वेट फॉर अ सेकेंड। अच्छा, अभी प्रिंट नहीं कर रहे हम। अच्छा, मैं यहाँ पे अगर इसको प्रिंट करूं, इसको ही कॉपी कर लेते हैं यहाँ से। अच्छा, यहाँ पे देखिएगा, अब मैं इसको जो है ना वो कॉपी करूँ, अब देखिएगा ये ऑर्डर फॉर्म है। ठीक है, अब यहाँ पे ऑर्डर का मतलब ये नहीं है कि जो है वो अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर है, या फिर जो है वो असेंडिंग ऑर्डर है और डिसेंडिंग ऑर्डर है, नहीं। इस ऑर्डर का ये मतलब है कि जोन सा की वैल्यू पेयर पहले लिखा है, जोन सा की वैल्यू पेयर पहले लिखा है वो हमेशा पहले ही होगा। जोन सा सेकंड पे लिखा है वो सेकंड पे, जो लास्ट पे वो लास्ट पे। कभी भी ऐसे नहीं होगा कि जो है वो ऑर्डर्स आपस में स्वैप करें। सो दिस इज व्हाट इट मीन्स। ठीक है, तो ये सेकंड चीज है। ठीक है, डिक्शनरीज आर चेंजेबल। ओके, अब आपको मैं फिर एक पिछली जो है वो हमने जो टॉपिक पढ़ा उसी की एग्जांपल दूंगा। हमने पढ़ा टप्पल। टप्पल में क्या था कि एक दफा आपने अपना टप्पल क्रिएट कर दिया, उसके बाद आप उसमें चेंजिंग नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल कि यहाँ पे मैंने कोई टप्पल क्रिएट किया है। ठीक है, ठीक है, तो टप्पल्स क्या होते हैं, चेंजेबल नहीं होते। बाद में अगर मैं कोई टप्पल इसमें कोई लाइक 4 ऐड करना चाहूँ,
लाइक अभी तो मैं ऐड कर सकता हूँ, लेकिन मैं 4 ऐड करना चाहूँ तो मैं नहीं कर सकता एक दफ़ा अगर मैंने क्रिएट कर दिया। ठीक है। अगर मुझे अब फॉर एग्जांपल क्रिएट करना है, इसमें कोई नया एलिमेंट ऐड करना है, तो मुझे इसे दोबारा से जो है वो क्या नाम है, डिक्लेयर करना पड़ेगा विथ 4 एज वेल। एक दफा जब क्रिएट कर दिया फिर दोबारा हम ऐड नहीं कर सकते। बट डिक्शनरी के केस में क्या है, एक दफा आपने अपनी डिक्शनरी क्रिएट कर दी, बेशक आपने एम्प्टी ही डिक्लेयर की है, फॉर एग्जांपल अभी तो यहाँ पे कंटेंट है। फॉर एग्जांपल मैंने जो डिक्शनरी है वो एम्प्टी ही डिक्लेयर की है। लेकिन डिक्शनरी की प्रॉपर्टी ये है कि अगर आपने डिक्शनरी क्रिएट कर भी दिया है, बाद में उसमें चीज़ें ऐड कर सकते हो। फॉर एग्जांपल डिक्शनरी, इसके अंदर मुझे जो है ईमेल एज अ की यूज़ करनी है और उसके अंदर ऐड करना है ahmed@gmail.com। तो इट्स ओके, आप कर सकते हो। अगर आप इसको रन करोगे तो आप देखिएगा यहाँ पे डिक्शनरी इनिशियली क्या थी, एम्प्टी थी। लेकिन बाद में हमने डिक्शनरी में जब एक की एज अ ईमेल एंड द वैल्यू एज ahmed@gmail.com ऐड किया, तो इसने वर्क किया है, कोई एरर नहीं दिया कि डिक्शनरी के अंदर जो है वो आप चीज़ें ऐड नहीं कर सकते। ठीक है। तो डिक्शनरी चेंजेबल होती है। सही। ओके। दूसरी चीज़ है एंड डू नॉट अलो डुप्लीकेट्स। अच्छा, फॉर एग्जांपल अब मैं यहाँ पे करता हूँ ऐड डिक्शनरी, ईमेल को मैं एज अ की यूज़ करता हूँ और यहाँ पे ऐड करता हूँ hamid@gmail.com। अब आप यहाँ पे देखिएगा। ओके, लेट मी वेट। अच्छा, आप यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे इन्होंने क्या कहा कि डिक्शन डू नॉट अलो डुप्लीकेट्स। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखें तो मैंने ये देखिए यहाँ पे ईमेल को डुप्लीकेट करके लिखा है, आप देख सकते हैं ना, यहाँ पे डुप्लीकेट करके लिखा है। लेकिन मुझे यहाँ पे इसने कोई एरर नहीं दिया। तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि अगर आपने एक दफा डिक्शनरी में की वैल्यू पेयर ऐड कर दिया है, ठीक है, और बाद में अगर आप दोबारा वही की वैल्यू पे, बेशक आप वैल्यू जो मर्जी चेंज कर लें, तो आपका जो है पिछला वाला कंटेंट वो खत्म हो जाता है और जो नया आप ऐड करते हैं वो ऐड हो जाता है। अब डू नॉट अलो डुप्लीकेट्स का क्या मतलब है कि आप अगर इस तरह करेंगे तो पॉसिबल ही है कि आप गलती से इस तरह कर रहे हो, तो पिछला जितना भी डाटा आपने स्टोर किया था उस की के साथ वो सारा खत्म हो जाएगा, क्योंकि आपने उसी की के साथ नया डाटा ऐड कर दिया है। ठीक है। तो जब आप नया डाटा ऐड कर देंगे तो पुराना वाला डाटा क्या हो जाएगा, खत्म। तो हमेशा जो आपकी कीज होंगी वो हमेशा यूनिक होनी चाहिए। अगर आप इसी तरह की कोई एक और की ऐड करेंगी, जैसे मैंने अभी आपको प्रीवियस एग्जांपल दी इसमें, तो आपने देखा कि अब मैंने डिक्शनरी प्रिंट की थी, लेकिन मुझे इसने जस्ट प्रिंट किया है ईमेल के अंदर स्टोर है हामिद। तो जो अहमद था वो उसने क्या कर दिया, उसको रिप्लेस कर दिया, क्योंकि मैंने क्या करने की कोशिश की, मैंने कीज को डुप्लीकेट करने की कोशिश की। तो कीज शुड ऑलवेज बी यूनिक। फॉर एग्जाम्पल आप चाहते हो कि ईमेल को मुझे यूज़ करना है, बार बार यूज़ करना है, क्योंकि मुझे खाली अहमद को ऐड नहीं करना, मुझे हामिद को भी ऐड करना है, अली को भी ऐड करना है। तो व्हाट यू गाइस कैन डू, आप इसको कर सकते हैं एक लिस्ट के तौर पे, दिस वे। अब आप क्या करें, आपने फॉर एग्जांपल जो है हामिद को भी ऐड करना है, आप इसको यहाँ से उठाएं, आप इसको यहाँ पे ऐड करते हैं। अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि ईमेल के अंदर इस वक्त दो कंटेंट्स हैं, एक अहमद और एक हामिद। ठीक है, बजाय इसके कि आप सेपरेटली करें। तो अगर हम रन करें तो हमारे पास दो कंटेंट हैं। अब ये कैप कब यूज में आएंगे, फॉर एग्जांपल आप स्टूडेंट्स की कोई जो है वो डिक्शनरी क्रिएट करना चाह रहे हैं, उनकी ईमेल सारी एक जगह होंगी, उनकी एजीज, उनके मार्क्स सारे। तो आप क्या कर सकते हैं, आप लिख सकते हैं स्टूडेंट, स्टूडेंट ईमेल्स। तो यहाँ पे आप जो है वो 50-60 ईमेल सारी ऐड करते हैं। ठीक है। एंड जब भी आपको ईमेल्स चाहिए होंगी, आप सिंपली स्टूडेंट ईमेल पे क्या नाम है वो की को यूज़ करें और सारी ईमेल्स ले लें। ठीक है। लेकिन अगर आप सेम फॉर एग्जांपल आपने फॉर एग्जांपल यहाँ पे 100 जो है वो ईमेल्स लिख दी हैं, बहुत मुश्किल से लिखी हैं, एंड आप क्या करते हो, इसको कॉपी पेस्ट करते हो, लाइक आप दोबारा से सेम की के साथ जो है वो कुछ इस तरह का परफॉर्म करते हैं, तो वो जितना भी डाटा आपके पास था वो सारा खत्म हो गया, और जो न्यू डाटा था एज दिस ईमेल वो उसके साथ रिप्लेस हो जाएगा। तो ये इस चीज का मतलब है। ठीक है।
ओके, डिक्शनरीज आर रिटन विद इन कर्ली ब्रैकेट्स एंड हैव की एंड वैल्यूज, ये आई थिंक यहाँ पे मैंने बता दिए। हर देखें, हर चीज को लिखने का एक तरीका है। फॉर एग्जाम्पल अभी हमने लिस्ट देखी, लिस्टिंग में क्या था, लिस्टिंग में कुछ इस तरह था। हमने जो है वो टप्पल देखा, टप्पल में कुछ इस तरह था। ठीक है। एंड जब आप डिक्शनरी क्रिएट करते हो तो डिक्शनरी में आप जो है वो कर्ली ब्रैकेट्स यूज करते हो। ठीक है। तो अब इस तरह फॉर एग्जांपल आपको जो है वो अच्छा सिंटैक्स लिखना है तो आपको कुछ इस तरह करना पड़ेगा। यहाँ पे आपकी आएगी की, एंड यहाँ पे आपकी आएगी वैल्यू। अगर आपको एक और वैल्यू ऐड करनी है, यूज अ कॉमा, गो टू द नेक्स्ट लाइन, ऐड अ की कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू, नेक्स्ट थिंग, एंड गोज ऑन। जितना भी ऐड करना चाहें आप ऐड कर सकते हैं। तो ये तरीका है आपका डिक्शनरी को शुरू में इनिशियलाइज करने का या क्रिएट करने। ठीक है। इस पे किसी का कोई क्वेश्चन है? योर एनी क्वेश्चन? वालेकुम अस्सलाम सतनजील, थैंक यू। ओके। अच्छा, अब हम जो है वो नेक्स्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, इसी के अंदर टॉपिक है। हम्म। ओके। अच्छा, ये तो आपने हर जगह पढ़ा है। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास एक लिस्ट है, उसको आप शो करवाना। अच्छा देखो, एक चीज आपने याद रखनी है। फॉर एग्जांपल सपोज आपके पास जो है वो यहाँ पे बहुत ही लंबी डिक्शनरी है। ठीक है। अगर मैं सारा ये ले लूँ, यहाँ पे थोड़ा और भी ऐड कर दूँ यहाँ पे मजीद भी। ठीक है। अगर आप रियल वर्ल्ड एग्जांपल देखें ना, तो डिक्शनरी अगर आपकी बात करें तो डिक्शनरी में हजारों वैल्यूज हो सकती हैं। ठीक है। तो अब आप हमेशा ऐसे तो नहीं करेंगे, आप ऐसे तो नहीं करेंगे प्रिंट करेंगे आप सिंपल करके इस तरह कि मुझे सेप हर एक की चाहिए डिक्शनरी करके, लाइक कुछ इस तरह करके, एक सेकेंड, इस तरह करके। ठीक है। अ, कि आप हर जो की को है वो सेपरेटली प्रिंट करें और देखें क्या क्या हमारे पास इस वक्त स्टूडेंट्स मौजूद हैं, इस तरह नहीं करेंगे आप, ऑब्वियसली सी बात है। तो इसके लिए आप क्या करते हैं, इसके लिए आप यूज करते हैं लूप्स, जो ऑटोमेटिकली जो है वो रन करती जाती है। आई थिंक आपने अभी तक नहीं पढ़ा, वो हम आगे पढ़ेंगे। तो लूप को चलाने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे पास इस वक्त कंटेंट कितना है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम इस डिक्शनरी को यहाँ पे देखें तो इस वक्त इस डिक्शनरी के अंदर हमारे पास एक, दो, तीन, चार एंड पांच, पांच कंटेंट्स हैं। इस वक्त हमारे पास पांच की वैल्यू पेयर्स हैं। तो हमें अपनी लूप चलानी है 5 टाइम्स, राइट। तो इसके लिए हमें पता होना चाहिए कि हम किस तरह फाइंड कर सकते हैं कि हमारे पास इस वक्त डिक्शनरी में कितने जो है वो की वैल्यू पेयर्स हैं। तो सिंपल क्या है, आपका जोन सा भी वेरिएबल है डिक्शनरी का, उसको लेंथ के फंक्शन के अंदर पुट करें और किसी भी वेरिएबल में स्टोर करवाएं। फॉर एग्जांपल इसका नाम हम रखते हैं लेंथ, और इसको चेक कर लें कि ये क्या है। चाहे आपकी लिस्ट है, चाहे आपके पास जो है इस वक्त कोई डिक्शनरी है, टप्पल है, कुछ भी है, सिंपल आपने लेंथ का कीवर्ड यूज करना है और उसके अंदर कोई सा भी आपके पास, इवन आपके पास कोई स्ट्रिंग भी है तो उसके अंदर भी आपको ये बता देगा इस वक्त कितने कैरेक्टर्स हैं आपकी स्ट्रिंग में। ओके। चैट में क्वेश्चंस हैं? ओके। ठीक है। तो ये तरीका मैंने बताया आपको कि आप लेंथ किस तरह जो है वो फाइंड कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट। ओके। अगेन यहाँ पे क्या है, आपकी एक डिक्शनरी। अच्छा, इसमें जो है ना वो लास्ट के कुछ 10 to 15 मिनट्स में हम एक जो है वो सैंपल प्रॉब्लम भी सॉल्व करेंगे। ठीक है। तो हम उस पर भी थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे। ओके। सो अगेन हियर्स, अगर आपको जो है वो लेंथ फाइंड करनी है अपनी डिक्शनरी की, सिंपल एलियन का कीवर्ड यूज करें और उसको जो है वो यूज करें। ओके। अच्छा, यहाँ पे एक चीज है कि फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे जो है आप यहाँ पे शो करवाना चाह रहे हैं मार्क्स की एक जो है वो डिक्शनरी है, मार्क्स डिक्शनरी। ठीक है। ठीक है। आप चाहते हैं कि आपको बस ये पता चल जाए कि इस वक्त 90 मार्क्स किन किन स्टूडेंट्स के हैं, 80 मार्क्स किन किन स्टूडेंट्स के हैं, 70 किन किन स्टूडेंट्स के हैं। तो आप क्या करेंगे,
आप कुछ इस तरह काम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक अरे बना दूं। सपोज कि 90 मार्क्स, इस वक्त एक टेस्ट हुआ और टेस्ट में जो है वो 90 मार्क्स आए किसके, अहमद के। देन आए, एक लड़का था रजा, देन कोई लड़की थी आयशा। इन सब के आए इतने मार्क्स, ठीक है। उसके बाद हमने कहा 70 मार्क्स किन किन स्टूडेंट्स के आए, तो वो हमने यहाँ पे स्टोर करवा लिए। हमने कहा हामिद था, एक और लड़का था सेम, उसका नाम भी रजा था, ठीक है। और कोई लड़की थी कायनात, कुछ इस तरह का। अब यहाँ पे आप देखिएगा, यहाँ पे मैंने क्या यूज़ किया है, मैंने की को एज अ इंटीजर यूज़ किया है। और अगर आप प्रीवियसली चेक करें तो यहाँ पे हम की को एज अ स्ट्रिंग यूज़ कर रहे थे, ठीक है। तो इस चीज का क्या मतलब है, इस चीज का ये मतलब है कि आप अपनी की को कोई सी भी डेटा टाइप दे सकते हैं। कुछ ऐसी डेटा टाइप्स हैं जिनको आप जो है यूज नहीं कर सकते, उनके अलावा सारी डेटा टाइप्स को आप यूज कर सकते हैं। आई विल मेंशन कि किन किन को आप यूज नहीं कर सकते, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिएगा, अगर हम ये शो करवाना चाह रहे हैं कि फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे मैं लिखता हूँ, यहाँ पे मैं देखिए कमेंट यूज कर रहा हूँ यहाँ पे, आई वॉन्ट टू शो, I want to get how many students, their names as well, who have achieved 90 marks, ठीक है। 90 मार्क्स, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे प्रिंट करना पड़ेगा मार्क्स की अरे में से 90 की को। व्हाट दिस मीन्स, मैं यहाँ पे क्या कह रहा हूँ कि मुझे 90 वाली जो 90 मार्क्स वाली जो की वैल्यू पेयर था वो शो करवाना है, सिंपल। तो यहाँ पे मार्क्स जो है वो एज अ की हम यूज कर रहे हैं, और जो स्टूडेंट्स थे वो एज अ हम वैल्यू यूज कर रहे हैं यहाँ पे। और मार्क्स जो है वो हम क्या कहते हैं, एज अ क्या यूज किया है, इंटीजर यूज किया है। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको कुछ इस तरह भी कर सकता हूँ, मार्क्स को एज अ क्या कहते हैं स्ट्रिंग यूज कर सकता हूँ मैं, ठीक है। लेकिन सपोज मैं इस तरह ही अगर चलूं और मैं इसको खत्म कर दूं, तो आप देखिएगा इस वक्त जो 90 मार्क्स लेके बैठे हैं स्टूडेंट्स, वो हैं ये 3 स्टूडेंट्स, और उसने मुझे डिस्प्ले कर दिया। तो ऐसी फिर कौन सी डेटा टाइप्स हैं जिनको हम की के तौर पे यूज नहीं कर सकते, वो सारी डेटा टाइप्स जिनको हम चेंज कर सकते हैं या उनमें कोई चीजें ऐड कर सकते हैं, उनको हम यूज नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल इफ आई ऐड डेटा टाइप हेयर समथिंग लाइक दिस, व्हाट दिस मीन्स, इसका क्या मतलब दिखता है आपको। तो यहाँ पे जो अरे हमने यूज की है एज अ की, ये एक गलत की है। हम इस अरे को एज अ की यूज नहीं कर सकते। वाई, बिकॉज जो हमारे पास की है वो हमेशा ऐसी ही होनी चाहिए जिसको हम चेंज ना कर सकें। लेकिन अगर आपको मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया हो तो हम जो है वो क्या कहते हैं, अरेज को चेंज कर सकते हैं, उनके अंदर कोई भी वैल्यू अपेंड करवा सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने 4 अपेंड करवा लिया, फिर 5 करवा लिया, तो इसका मतलब हम इसको यूज नहीं कर सकते। उसके अलावा फिर हम सेट्स को भी एज अ की यूज नहीं कर सकते, बिकॉज सेट्स को भी हम जो है उसमें वैल्यू अपेंड करवा सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, तो हम यूज नहीं कर सकते सेट्स को, ठीक है। तो ऐसी सारी डेटा टाइप्स जिनमें हम चीजें जो है वो चेंज कर सकें वो हम यूज नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल अभी हमने एक टाइप पढ़ी थी टप्पल, और अगर आपको पता हो तो टप्पल एक दफा अगर क्रिएट कर लें तो उसको हम बाद में चेंज नहीं कर सकते। तो इसका मतलब टप्पल को हम एज अ की यूज कर सकते हैं और ये वर्क करेगा आपके पास, ठीक है। तो ओके, तो ये कुछ चीजें थी कीज के रिलेटेड, कि कीज को हम जो है वो कौन कौन सी कीज को हम जो है वो यूज करेंगे। तो बहुत ही कॉमन जो चीज है ना, अब देखिएगा, फॉर एग्जांपल एक कोड है उस पे 10 लोग काम कर रहे होते हैं, ठीक है। तो उनके दरम्यान में डिसाइडेड होता है कि हमने कीज को किस तरह चूज करना है। तो हमेशा जो स्टैंडर्ड रूल होता है वो होता है स्ट्रिंग्स। स्ट्रिंग्स क्योंकि हमारे पास जो होती हैं वो काफी डिस्क्रिप्टिव होती हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे करूँ कुछ इस तरह, 90 मार्क्स, तो ये ज्यादा जो आपको वो समझ आ रही है या फिर ये समझ आ रहा है। ऑब्वियसली सी बात है, जो हमने पहले लिखा वो ज्यादा अच्छी तरह समझ आ रहा था, ठीक है। तो हाँ, जो ज्यादा आइडियल केस है वो यही है कि आप स्ट्रिंग्स का यूज करते हैं ऐसा की, ठीक है। वो अब मैंने आपको बता दिया कि दे कैन नॉट बी म्यूटेबल। म्यूटेबल मतलब जिनको हम जो है वो चेंज कर सके बाद में,
जैसे जो टपल है वो इम्यूटेबल है, वो हम चेंज नहीं कर सकते। ठीक है। या ओके। सो हम यहाँ पे एक डिक्शनरी क्रिएट करते हैं, एक रियल वर्ल्ड सिनेरियो लेते हैं छोटा सा। उसमें हम कहते हैं एक स्टूडेंट है। ठीक है। स्टूडेंट नहीं, हम कहते हैं एक कंट्री है। ठीक है। एंड कंट्री में जो उस कंट्री का नाम है वो है, सॉरी, पाकिस्तान। राइट। एंड फिर हम ये कहते हैं कि उस कंट्री में जो पॉपुलेशन है वो है हमारे पास, इसको आप पे डिपेंड करता है, आप वैल्यू को एज अ इंटीजर भी यूज़ कर सकते हैं, आप जो है वो स्ट्रिंग भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। तो मैं स्ट्रिंग यूज़ कर लेता हूँ। अब मुझे नहीं पता यहाँ पे कितनी पॉपुलेशन है, तो इतने कुछ पॉपुलेशन है। ठीक है। और रीजन क्या है? एशिया, कुछ इस तरह का। ठीक है। अब मुझे जो है वो इसको इसको यूज़ करके, इस डिक्शनरी को यूज़ करके मुझे कोई आउटपुट जनरेट करनी है। ठीक है। तो हम ये भी पढ़ चुके हैं कि स्ट्रिंग की फॉर्मेटिंग कैसे करते हैं। तो फॉर एग्जांपल मैं एफ का कीवर्ड यूज करता हूं। ठीक है। इसमें मैं कहता हूं माय कंट्री नेम इज, ये देखिए आपके जो पिछले कॉन्सेप्ट्स हैं वो बार बार रिवाइज हो रहे हैं। आपकी लिस्ट के कॉन्सेप्ट्स अभी रिवाइज हुए, आपके टप्पल के, सेट के, और अभी आप देखिए प्रिंटिंग के, और अभी हम जो प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे उसमें हम इनपुट के भी कॉन्सेप्ट जो है वो रिवाइज करेंगे। ठीक है। अच्छा, इसमें मैंने क्या कहा, इससे मैंने, अच्छा ये एरर क्यों है? ओके। तो मुझे यहाँ पे जो चाहिए, मुझे चाहिए है कंट्री का नाम। ठीक है। माय कंट्री नेम इज पॉपुले दिस, एंड इट इट हैज पॉपुलेशन राउंड अबाउट दिस। अगेन मैं यहाँ पे यूज करूंगा कंट्री को। एंड यहाँ पे मुझे कौन सा की यूज चूज करना है, मुझे असल में डिस्प्ले करना है 25,000 जो कि पॉपुलेशन है, 250। अच्छा, तो मुझे ये शो करना है एक्चुअली में। ठीक है। तो इसके लिए मुझे की यूज करनी है ये वाली। तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और सिंपली पुट करता हूँ यहाँ पे। ठीक है। ये मुझे कुछ इस तरह डिस्प्ले करना है। यहाँ पे आप देखिएगा मैंने जो है वो की वैल्यूज को यूज किया है अपने एक्चुअल वर्क में। तो मैं यहाँ पे ये शो करना चाह रहा था कि आप किस तरह की के एलिमेंट्स को एक्सेस कर सकते हैं। आई होप इट। सो दिस इज द आउटपुट। माई कंट्री नेम इज पाकिस्तान, जो कि यहाँ पे था, और इसको मैंने एक्सेस किया उसके कॉरस्पॉन्डिंग की से, नेम से। एंड इट हैज़ अ पॉपुलेशन राउंड अबाउट 25 लाख जो भी है। Okay, there is no concept of the indexes in dictionary. It has an ordered object, but we cannot access the elements by using its number indexes. What this means? For example, अगर यही चीज़ आपके पास होती एक लिस्ट में, जिसमें यहाँ पे पाकिस्तान लिखा होता, फिर पॉपुलेशन लिखी होती, फिर उसका ओरिजिन लिखा होता, तो आप उस टाइम पे एक्सेस करते। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिख ही देता हूँ, इसको कॉपी कर लेते हैं एंड इसको यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। एंड इसको भी कुछ इस तरह करते हैं, इसको हम ख़त्म करते हैं एंड इसको भी ख़त्म करते हैं। यहाँ पे ये ऐड करते हैं एंड इसको करते हैं ख़त्म। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर कुछ इस तरह का होता हमारे पास, तो फिर हम क्या करते, हम यहाँ पे कहते, फॉर एग्जाम्पल ये भी कंट्री का ही है कुछ, तो हम यहाँ पे सिंपल कहते मुझे कंट्री का जीरो वाला इंडेक्स चाहिए। तो कंट्री का जीरो इंडेक्स क्या होता है यहाँ पे? कंट्री का जीरो इंडेक्स होता है हमारे वहाँ पे पाकिस्तान, लिस्ट की बात कर रहा हूँ मैं। एंड कंट्री का वन वाला इंडेक्स क्या होता है हमारे पास? पॉपुलेशन। तो तब इस तरह, इस केस में इस तरह वो करता। लेकिन जो अभी, तो इस केस में जो था वो इंडेक्सेस थे, बिकॉज दिस इज अ लिस्ट। बट जो अभी हमने पढ़ा, उस केस में हमारे पास क्या है, उस केस में हमारे पास की वैल्यू पेयर्स हैं, तो इसमें इंडेक्सेस की कोई चीज नहीं होती। ठीक है। तो यहाँ पे यही कह रहे हैं कि देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ इंडेक्सेस। फॉर एक्सेसिंग द डिक्शनरी एलिमेंट्स वी यूज कीज, जैसे मैंने यहाँ पे नेम को यूज किया, एंड दीज कीज मैप द वैल्यूज प्रेजेंट अगेंस्ट देम। फॉर एग्जाम्पल नेम था, नेम की जो अगेंस्ट वैल्यू मैप थी वो थी पाकिस्तान, तो वो हमें आउटपुट में शो करती। ठीक है। आई होप इट क्लियर्स टू। ओके। डुप्लीकेट वैल्यूज इन डिक्शनरी।
जो है वो चीज़ों को अपडेट कर सकते हो। आप 10 बार डुप्लीकेट कर दो, कर सकते हो। अगर तो आप जो है वो कॉन्शियसली कर रहे हो तो इट्स ओके। लेकिन समटाइम्स ऐसे भी होता है कि फॉर एग्जांपल आपने गलती से रिप्लेस कर दिया। फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पे देखें, आपने यहाँ पे एज यूज़ की है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपने थाउजेंड्स ऑफ अरे यूज़ की थी, जिसमें थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स की एजेस थी। और आगे जाके आपने क्या किया, आपने दोबारा से वही की यूज़ की और वहाँ पे सिंगल स्टूडेंट की ऐड कर दी गलती से। तो क्या होगा, होगा ये कि आपके पास जो पिछली सारी अरे थी थाउजेंड ऑफ स्टूडेंट्स की, जो आपने बहुत मुश्किल से क्रिएट की थी, वो खत्म हो जाएगी। ठीक है। तो ये क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे जो हमारे पास की थी वो आप दोबारा से यूज कर रहे थे। तो हमेशा जोन सा भी आप लास्ट पे यूज करोगे, फॉर एग्जांपल यहाँ पे इस केस में सबसे लास्ट पे हम जो यूज कर रहे हैं वो 20, एज की वैल्यू यूज कर रहे हैं 20। तो जो फाइनल हमारे पास एज की वैल्यू होगी वो होगी 20। फॉर्मर मतलब कि उससे पिछली जितने भी हमारे पास सेम की वैल्यू पेयर्स थे वो खत्म हो जाएंगे। ठीक है। Okay, if we use same key two times in a dictionary, the value against that key gets updated and the former values get discarded. For example, यहाँ पे आप देखिएगा जब हमने एज को 20 किया तो इसकी जो फॉर्मर वैल्यूज थी, फॉर एग्जांपल एज 18 एंड एज 31, ये दोनों खत्म हो जाएंगी। ठीक है। और आप यहाँ पे आउटपुट में देखिएगा, यहाँ पे एज आ गई हमारे पास 20, जो सबसे लास्ट में हमने यूज़ की। ठीक है। तो डुप्लीकेशन ऐसी बात नहीं है कि आप नहीं कर सकते, लेकिन अगर तो आप जो है वो अनकॉन्शियसली कर रहे हैं तो जो है ये फिर एक जो है वो गलत बात है। अच्छा, key is a unique identifier that is used to map a specific value present against it in the dictionary. It cannot be duplicated. You cannot use same key to map two different values. Okay, तो हमेशा एक की वैल्यू, एक की के क्या नाम है, कीज हमेशा यूनिक होंगी आपके पास। अगर आप यहाँ पे काउंट ऑफ कीज देखें तो यहाँ पे है हमारे पास 1 2 3 4 5 6। लेकिन अगर आउटपुट को देखें तो 1 2 3 4 है। ठीक है। तो हम हमेशा कंसिडर करते हैं यूनिक कीज को। तो ये है डुप्लीकेशन के, डुप्लीकेशन आप कर सकते हैं लेकिन कोई फायदा नहीं है। ओके, एडिंग एलिमेंट्स इन डिक्शनरी। ओके, यहाँ पे अगर मैं नया कोड ऐड करूँ तो आप क्या करते थे, जब आपके पास कोई लिस्ट होती थी, मैंने यहाँ पे लिस्ट क्रिएट की है आई थिंक, ओके नहीं की। जब आपके पास कोई लिस्ट होती थी, फॉर एग्जांपल सी एक लिस्ट है, उसमें आपके पास 1 2 3 4 5 जो है वो एलिमेंट्स हैं। आपको कोई सा भी एलिमेंट ऐड करना है तो आप क्या करते थे, सिंपली लिस्ट में करते थे, अपेंड का फंक्शन था। आप कहते थे मुझे ऐड करना है 6। तो क्या हो जाता था, अब यहाँ पे ये लिस्ट 1 2 3 4 5 6 नहीं है, 1 2 3 4 5 नहीं है, अब ये 1 2 3 4 5 6 तक है। फॉर एग्जाम्पल इफ आई प्रिंट दिस, तो ये, अब आपको फॉर एग्जाम्पल आपको किसी इंडेक्स पे चेंजिंग करनी थी तो आपने यहाँ पे क्या किया, आपने कहा सी का मुझे मुझे ये वैल्यू चेंज करनी है। ठीक है। तो आपने कहा मुझे सी का 0 1 एंड 2, मुझे सी का 2 वाला इंडेक्स में करना है 45। तो अब देखिए 45 हो गया, क्योंकि लिस्ट में आप इंडेक्सेस को यूज करते हैं, इसी तरह डिक्शनरी में आप यूज करते हैं कीज को। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं इस डिक्शनरी को लूं एंड यहाँ पे मुझे कोई चीज़ अपडेट करनी है, फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पे डिक्ट का अपडेट करना है, डिक्ट 2 का अपडेट करना है। ये आप ध्यान पे रखिएगा कि आपने जो वेरिएबल चूज किया है आपको उसी को ही लिखना है। यहाँ पे मुझे सिटी को अपडेट करना है और अब मुझे करना है वो लाहौर। एंड इफ आई प्रिंट इट, डिक्ट 2, तो आप देखिएगा यहाँ पे अब जो है वो सिटी जो है वो अपडेट हो चुके हैं। लेकिन यही अगर आपके पास एक अरे होती तो आप उसका इंडेक्स यूज करते हैं, लेकिन डिक्शनरी में आप क्या यूज करते हैं, ये यूज करते हैं। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल अब आप कोई चीज ऐड करनी है, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, आप सिंपली लिखेंगे अपनी डिक्शनरी का नाम, किस की को आप ऐड करना चाह रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल आप ऐड करना चाह रहे हैं, अब ये किसके रिलेटेड था, किसी वो है ना, इसका CNIC ऐड करना चाह रहे हैं, CNIC ऐड करना चाह रहे हैं। तो क्या होगा, यहाँ पे आप कोई भी चीज ऐड कर दें, ठीक है, तो वो ऐड हो जाएगी आपके पास, सिंपली CNSC ऐड हो गया आपके पास। लेकिन लेकिन लेकिन
फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे क्या करना चाह रहे हैं, आप एज को ऐड कर देते हैं इस तरह। तो आपके पास क्या होगा, आपकी जो पिछली डिक्शनरी में जो आपके पास की वैल्यू पेयर थी एज की, वो अपडेट हो जाएगी। ठीक है। अगर तो आपके पास कोई यूनिक की आप ऐड करते हैं तो वो ऐड हो जाएगी। और अगर आप कोई ऑलरेडी की को यूज करते हैं तो उसकी जो पुरानी वैल्यू थी वो अपडेट हो जाएगी। ठीक है। तो कॉन्सेप्ट इसके पीछे सिंपल सा यही है कि कीज वुड ऑलवेज बी यूनिक। ठीक है। अगर तो सेम की यूज करेंगे तो वैल्यूज जो है वो रिप्लेस होती जाएंगी। तो यहाँ पे आप देखिएगा, इसमें हमने जो है वो इंप्लाइज को ऐड किया है और उसकी वैल्यू ऐड की है 54। तो ये हो गया। ठीक है। दिस इज नॉट हेयर, सो लेट मी रिमूव दिस। चेंज वैल्यू वो मैंने आपको बता दिया। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे जो है डिक्शनरी थी आपके पास, आप सिटी की यूज, सिटी की वैल्यू चेंज करना चाहते हैं फ्रॉम फैसलाबाद टू लाहौर। तो आप देखिएगा यहाँ पे आपने क्या, मुझे डिक्शनरी टू की सिटी की वैल्यू चेंज करनी है लाहौर की। ठीक है। तो वो चेंज हो जाएगी आपके पास। ठीक है। तो आप यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे सिटी अब क्या हो चुका है, लाहौर। तो ये अपडेट कैसे करते हैं वो है। लास्ट पे यहाँ पे जो है वो एक मेन कॉन्सेप्ट है, वो है आपके पास मेंबरशिप ऑपरेटर्स। अच्छा, ये आपने ऑलरेडी पढ़ चुके हो। फॉर एग्जांपल आपके पास कोई एक अरे है, उसमें है 1 2 3 4। आप कहते हैं प्रिंट करें सी, सॉरी, 1 इन सी, ट्रू। अब ये क्या कर रहा है, समथिंग। अच्छा जुहेब सर, आपने क्वेश्चन पूछा है क्या स्पेसिफिक इंडेक्स पर किसी चीज़ को ऐड कर सकते हैं, जैसे कि सीएनएससी लास्ट पे ऐड हो गया। नहीं। जब भी आप कोई फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पे एक डिक्शनरी क्रिएट की है। ठीक है। नेम सबसे शुरू में है, सिटी सबसे लास्ट में है। अगर कोई भी नया आप की वैल्यू पेयर ऐड करेंगे, फॉर एग्जांपल यहाँ पे ही मैं कोई चीज़ ऐड कर देता हूँ सीएनआईसी, तो वो हमेशा लास्ट पे ऐड होगी। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको सेकंड इंडेक्स पे कुछ करना है तो आपको एज की वैल्यू को चेंज करना होगा। इसमें ये नहीं है, क्योंकि इंडेक्सिंग का यहाँ पे खेल ही नहीं है। इंडेक्सेस आप यहाँ पे कुछ भी नहीं है इंडेक्सेस। हाँ, अगर तो आप लिस्ट की बात कर रहे हैं, लिस्ट में ऑलरेडी आपने फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक अरे क्रिएट की है, आपको यहाँ पे फर्स्ट सेकंड इंडेक्स पे कोई चीज रखनी है तो आप ऐड कर सकते हैं। तो उसके तरीके हैं, उसके मेथड्स हैं। तो फॉर एग्जाम्पल आपको 45 ऐड करना है तो वो इस तरह हो जाएगा 45 ऐड। लेकिन डिक्शनरी के केस में क्योंकि यहाँ पे कोई इंडेक्सेस होते ही नहीं है, तो अगर तो आपको कोई लाइक ऐड करनी है चीज तो वो ऑलवेज बी एट द एंड। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको इस यहाँ पे वैल्यू चेंज करनी है तो आप क्या करेंगे, आप एज को चेंज करेंगे। आप कहेंगे मुझे एज को, एज पे कुछ और, एज पे लाहौर लेके आना है, तो लाहौर आ जाएगा। तो वहां पे ये इसका इंडेक्स वहां पे क्या था, 1। हम इसको 1 के तौर पे एक्सेस कर रहे थे, यहाँ पे हम इसको एज के तौर पे एक्सेस करेंगे। ठीक है। बस ये इतना सा डिफरेंस है। बना सकते हैं, हम अभी करेंगे। आई थिंक 45 पे हम पूरा शुरू कर देते हैं। हम डिक्शनरी नहीं बना सकते इफ वी टेक इनपुट फ्रॉम यूजर। हम बना सकते हैं डिक्शनरी यूजर की उस पर भी। ठीक है, उसको भी हम देखते हैं। ओके। सो आई होप इट क्लियर। अच्छा, यहाँ पे मैं क्या बता रहा था आपको, इसका क्या मतलब है, हम ये कह रहे हैं कि अगर तो जो 1 है वो सी के अंदर है तो प्रिंट कर दो ट्रू, नहीं तो प्रिंट करो फॉल्स। अगर आप यहाँ पे देखें तो हमने देखा कि सी के अंदर 1 था, तो इसने प्रिंट किया ट्रू। सेम इसी तरह अगर मैं इस डिक्शनरी को कॉपी करूं एंड इफ आई पेस्ट इट हेयर एंड इफ आई से इफ नेम इन सी, सॉरी, नेम इन डिक्ट टू, इट इज गिविंग अस ट्रू। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप चाहते हैं कि आप कोई ऐसी चीज एक्सेस ना करें जो आपके डिक्शनरी में है ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल आप एक्सेस करना चाह रहे हैं, आप एक्सेस करना चाह रहे हैं अपनी डिक्ट की सीएनआईसी को, जो कि है ही नहीं है, उसकी की है ही नहीं है। तो आप ये करोगे, पहले आप चेक कर लोगे, पहले आप चेक करोगे क्या सीएनआईसी हमारे पास, हमारी डिक्शनरी के अंदर सीएनआईसी है। अगर तो है तो उसको प्रिंट कर दो, अगर नहीं है तो कुछ भी ना करो। ठीक है। आप देखिएगा यहाँ पे सीएनआईसी फॉल्स है यहाँ पे। ठीक है।
तो अब देखिएगा यहाँ पे मुझे ये एरर दे रहा है। क्यों एरर दे रहा है? क्योंकि मैं कोई ऐसी चीज एक्सेस कर रहा हूँ जो कि है ही नहीं है। तो पहले आप चेक कर सकते हैं कि क्या हमारे पास CNIC हमारी डिक्शनरी में एज अ की है। अगर तो है तभी मैं यूज करूँ, ताकि मुझे एरर्स ना आए। तो ये है मेंबरशिप ऑपरेटर, जिसमें आप चेक करते हैं कि आपकी कोई की आपकी डिक्शनरी में है कि नहीं। हाँ, इसमें ये चीज़ है कि आप वैल्यू को चेक नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल आप ये नहीं चेक कर सकते कि अली मेरे पास है कि नहीं। ठीक है, आप कीज को चेक कर सकते हैं बस यहाँ पे। ठीक है। अच्छा, अब जो है वो हम जो है ना वो एक क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। इसको मैं क्लोज कर रहा हूँ यहाँ से। अच्छा, क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे शो करवा दूँ। अगर टाइम ना हुआ तो आप इसको देख भी सकते हैं घर में। हमें शो करना है एक मेन्यू। सबसे पहले हम एक मेन्यू शो करवाएंगे यूजर को। ओके, सो लेट्स राइट द कोड। वी हैव टू प्रिंट समथिंग लाइक दिस। अच्छा, इसको मैं कुछ इस तरह कर लेता हूँ। मैं एक वेरिएबल क्रिएट करता हूँ मेन्यू के नाम से। हमने पढ़ा है कि अगर आपको मल्टी लाइन स्ट्रिंग क्रिएट करनी है तो आपको ये यूज करना है। ठीक है। और यहाँ मैं ऐड करता हूँ। मैं ऐड करता हूँ अच्छा, यही कॉपी पेस्ट कर लेते हैं इसको उठा के ना। यही सारा कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। ठीक है। ये मेन्यू शो करवा रहा हूँ मैं यूजर को। ठीक है। सॉरी, एडमिन को। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक एडमिन है और वो चाहता है कि वो अपने कस्टमर्स को जो है ना वो ऐड करे, उनके कंटेंट्स और ये सब चीज़ें ऐड करे। ठीक है। और बाद में उनके नेम्स जो है वो यूज़ करके, तो उनके अकॉर्डिंग जो भी डाटा था वो हम जो है वो शो करवाएं उसको। ठीक है। तो ये हम जो है मेन्यू। ठीक है। हम कहते हैं सबसे पहले यूज़र को शो करवाते हैं मेन्यू। तो हम प्रिंट करेंगे मेन्यू। अच्छा, सबसे पहले हम क्या करेंगे, मेन्यू शो करेंगे। ठीक है। हम कहेंगे यूज़र को हम कहेंगे यूज़र को कि इनपुट करो एंटर नंबर। ठीक है। अच्छा, आप लोगों ने ई फेल्स पढ़ी है? क्या हम पढ़ चुके हैं ई फेल्स? आई नो थिंक। सर, अभी कंडीशंस पढ़नी है। जस्ट डेटा टाइप पढ़ रहे हैं। फिर इसमें हमें डिक्शनरी यूज करनी थी, ई फेल्स यूज करनी थी। हम्म, लाइक मंडे के कंटेंट में है कंडीशंस। अच्छा। अच्छा, चलिए फिर इसको देखते हैं। चलिए इसमें हम यूज कर लेते हैं, थोड़ा सा कोई मसला नहीं। अच्छा, ये हम यूज करते हैं चॉइस के अंदर वेरिएबल में। ठीक है। ये हमारे पास चॉइस थी एंटर नंबर। ठीक है। फॉर एग्जांपल यूजर ऐड करता है, हमारे पास वन ऐड करता है। जब यूजर एंटर करेगा वन, तो हमने लिखा है कि जब वन एंटर होगा तो हमें नया कंटेंट कॉन्टैक्ट ऐड करना है। ठीक है। तो इसमें हम क्या कहते हैं? हम इसमें कहते हैं, लेकिन हमें तो इफल्स पर ही नहीं है। इसको फिर हम कैसे करेंगे? मुझे लगा पढ़ लिया है, क्योंकि वो काफ़ी बेसिक चीज़ है। चलिए फिर हम इसको मज़ीद सिंपल कर देते हैं। हम सिंपल यूजर से इनपुट लेते हैं, इनपुट के नाम से। ठीक है। एंटर स्टूडेंट नेम टू ऐड। ठीक है। तो उसने ऐड किया स्टूडेंट का नाम, यहाँ मैं नाम रख लेता हूँ यहाँ पे, नाम। ठीक है। और यहाँ पे पहले हम एक डिक्शनरी बना लेंगे। यहाँ पे हमने कहा स्टूडेंट्स की एक डिक्शनरी है जो कि अभी है एम्पटी। ठीक है। ओके। नेम्स हैं और ये एम्पटी है। ठीक है। हमने एंटर किया, यूजर ने कुछ एंटर किया अपने जो है ना इस वेरिएबल के अंदर हमारे पास कोई नेम आ गया। हमने क्या किया? हमने कहा स्टूडेंट की जो डिक्शनरी थी उसका जो नेम्स की था उसके अंदर आप अपेंड करवा दें जो भी यूजर एंटर कर रहा है। व्हाट दिस मीन्स, हम यहाँ पे अगर आप देखें इसको, मैं अगर कुछ इस तरह लिखूं, अगर हम यहाँ पे देखें, हम हमारे पास स्टूडेंट्स एज अ डिक्शनरी है। उसके अंदर हमारे पास एक की वैल्यू पेयर है जिसमें की हमारे पास नेम्स है, और उसकी जो वैल्यू है वो है एक लिस्ट या अरे, कुछ भी कह सकते हैं। और अभी हमने पढ़ा है पिछले लेक्चर्स में कि अगर आपको लिस्ट में कोई चीज़ ऐड करनी होती है तो आप सिंपली लिस्ट का नाम लिखते हैं, जो भी नाम है, और अपेंड कर देते हैं उसमें कुछ भी। ठीक है।
इस तरह ही पढ़ा था ना हमने। अब इस केस में हम क्या कर रहे हैं, इस केस में जब हम करते हैं ना स्टूडेंट नेम्स, तो हमारे पास आती है ये चीज। जब हमारे पास ये चीज आ गई तो हम इसमें कर देंगे, अपेंड कर देंगे वो नेम जो यूजर ने एंटर किया और हमारे पास स्टोर हो चुका था इस वाले वेरिएबल में। अगर आप इसको अभी छोड़ दें, अगर हम इसको अभी ना देखें और कोई सा भी इसको अगर हम प्रिंट कर दें, सिंपली प्रिंट कर दें स्टूडेंट्स को, स्टूडेंट्स को अगर हम प्रिंट करें, कुछ भी लिखते हैं, तो आप देखिएगा मेरे पास एंटर स्टूडेंट नेम टू प्रिंट स्टूडेंट्स। ओके, आप देखिए मेरे पास ये क्या शो कर रहा है, मुझे ये शो कर रहा है एम्प्टी। ठीक है, क्योंकि हमारे पास जो नेम्स अरे है वो एम्प्टी है। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूं नेम्स, कि मुझे हाल ही नेम्स की अरे शो करवाओ, पूरी डिक्शनरी शो ना करवाओ, तो यहाँ पे क्या आएगी, इसको तो मैं खत्म करूँ। तो यहाँ पे आप देखिएगा मुझे ये क्या शो कर रहा है, मुझे एक अरे शो कर रहा है जो कि एम्प्टी है। इसका क्या मतलब है कि जब मैं ये करता हूँ स्टूडेंट नेम्स, तो मुझे ये अरे मिलती है जो कि यहाँ पे ये है। और मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, इसी तरह मैं ये कर रहा हूँ कि इसको यूज करके इस अरे को एक्सेस कर रहा हूँ और इसके अंदर मैं अपेंड कर रहा हूँ वो नाम जो यूजर ने एंटर किया। ठीक है, अब अगर मैं इसको दोबारा रन करूँ और मैं इसके अंदर ऐड करता हूँ, तो आप देखिएगा अब मेरे पास जो स्टूडेंट्स की अरे डिक्शनरी थी उसके अंदर जो नाम था उसके अंदर आ चुका है अहमद रजा। तो ये तरीका है जिसके जरिए आप जो है वो डिक्शनरी के अंदर वैल्यूज ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अब ये तो था कि मैंने जो है वो नेम्स के जो है तो कॉरेस्पॉन्डिंग एक अरे ली थी, उसमें मैंने अपेंड यूज किया, तो काफी डिफिकल्ट लगा होगा आप लोगों को, प्रैक्टिस करेंगे तो ठीक हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अरे नहीं है, यहाँ पे सिंपल कुछ भी नहीं है, मुझे सिंपली कोई भी नेम ऐड करना है। सर, तो ये हम कैसे सर कर प्लीज पाएंगे। थोड़ा जी, थोड़ा रिवाइज करें डिक्शनरी को प्लीज। क्या कह रहे हैं। थोड़ा ये डिक्शनरीज को रिवाइज करें प्लीज सर, थोड़ा समझ नहीं है डिक्शनरी को। किसको रिवाइज करें। डिक्शनरी वाला टॉपिक नहीं है। शुरू से। नहीं नहीं, थोड़ा थोड़ा अच्छा बहुत अच्छा, ओके। शुरू। अभी करते हैं, ठीक है। अच्छा देखिएगा यहाँ पे पहले केस में क्या था, मेरे पास नेम के कॉरस्पॉन्डिंग एक अरे थी, तो मैं वहां पे अपेंड कर रहा था। इस केस में मेरे पास सिंपली नेम है और उसके कॉरस्पॉन्डिंग एक स्ट्रिंग है बस। तो जोन सा भी यूजर एंटर करेगा नाम, जोन सा भी एंटर करेगा, फॉर एग्जांपल अहमद ऐड किया है, मैंने कहा स्टूडेंट्स की नेम की जो की थी उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो वैल्यू हो जाएगी वो ये वाला नाम हो जाएगी जो यहाँ पे एंटर करेगा यूजर। और मैं अब उसको प्रिंट कर रहा हूँ। इस केस में ये एक अरे नहीं है, इस केस में ये है एक स्ट्रिंग, सिंपल। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं हामिद ऐड करता हूँ, तो अब देखिएगा मुझे हामिद शो कर रहा है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक और हम जो है वो डिक्शनरी क्रिएट कर लेते हैं, की वैल्यू क्रिएट कर लेते हैं एज के नाम से। ठीक है, एज अभी क्या है, जीरो, कुछ भी नहीं है। अब मैं यूजर से एक वैल्यू लेता हूँ कि मुझे एज चाहिए है, इनपुट एंटर एज प्लीज। ठीक है, अब जो भी वो एज एंटर करेगा वो मेरे पास स्टोर हो जाएगी इस वाले वेरिएबल में। अब मैं कहता हूं कि स्टूडेंट्स की जो डिक्शनरी थी उसकी जो की थी एज, उसके अंदर स्टोर करवा दो वो एज जो हमने यूजर से ली थी और स्टोर करवाई थी इस वाले वेरिएबल में। इसको मैं ठीक कर लूँ, और अब अगर मैं प्रिंट करूं एज को, तो ये मुझे क्या शो करेगा, ये मुझे शो करेगा वो एज जो हमने यूजर से ली। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले ये लाइन रन हुई, ये वाली पूरी ब्लॉक, इसमें क्या हुआ, एक डिक्शनरी क्रिएट हुई, उसके अंदर दो की वैल्यूज पेयर हमने क्रिएट किए, नेम और एज के। नेम भी हमने एज एन एम्प्टी स्ट्रिंग इनिशियलाइज करवाया और एज भी, दोनों में इस वक्त एम्प्टी चीजें हैं। नेक्स्ट चीज, नेक्स्ट चीज में क्या हुआ, लाइन रन होगी इनपुट एंटर द स्टूडेंट नेम टू ऐड। ठीक है, और यहाँ पे वही देखें चीज शो हो रही है, मैंने लेट्स सपोज एंटर किया। अब ये मुझसे क्या पूछ रहे हैं, एंटर एज प्लीज, मतलब कि अब ये वाली लाइन रन कर रहे हैं। तो ये जो मैंने सुल्तान मोहम्मद ऐड किया है वो स्टोर हो चुका है नेम के अंदर। ठीक है,
तो अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि इस वक्त नेम के अंदर स्टोर है सुल्तान मोहम्मद। ठीक है। अच्छा, अब ये लाइन रन हो रही है जिसमें हमसे इनपुट मांग रहा है और कह रहा है एंटर एज प्लीज। मैं एंटर करता हूँ 25। अब मेरे जो एज है उसके अंदर स्टोर हो चुका है, जो मैंने एंटर किया था वो था 25। अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम कह रहे हैं जो स्टूडेंट की थी नेम्स, उसके अंदर स्टोर करवा दो नेम, मतलब कि सुल्तान मोहम्मद स्टोर करवा दो। और एज के अंदर स्टोर करवा दो, लाइक इसके अंदर स्टोर करवा दो एज, और एज के अंदर क्या था 25। और जब मैंने प्रिंट किया स्टूडेंट की नेम को, जो कि ये वाली चीज थी जिसके अंदर हमने ये नेम स्टोर करवाया था, तो उसने मुझे शो करवाया सुल्तान मोहम्मद। सो दिस इज द वे हाउ कैन वी टेक द इनपुट फ्रॉम द यूजर एंड वी कैन ऐड द की वैल्यू पेयर्स अकॉर्डिंग टू द यूजर। ठीक है। अच्छा, तो सर तंजील मैं आपकी तरफ भी आता हूँ, मैं सिर्फ देख लूँ कि यहाँ पे श्योर किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके। अच्छा सर तंजील, असल में की वैल्यू पेयर क्या होते हैं, की डिक्शनरी क्या होती है? डिक्शनरी के केस में हमारे पास हम, अगर आपने देखा हो तो जो हमारे पास लिस्ट थी या अरे थी, उसमें हमारे पास इंडेक्सेस थे। फॉर एग्जाम्पल, जीरो इंडेक्स पे कोई वैल्यू है, वन इंडेक्स पे कोई वैल्यू है, टू इंडेक्स पे कोई वैल्यू है। लेकिन डिक्शनरी के केस में क्या होता है, डिक्शनरी के केस में हम इंडेक्सेस को एज अ की यूज नहीं करते, हम लेबल्स यूज करते हैं। हम कहते हैं अहमद के कॉरस्पॉन्डिंग एक पूरी वैल्यू है, हामिद के कॉरस्पॉन्डिंग एक पूरी वैल्यू है, मोहम्मद के कॉरस्पॉन्डिंग कोई वैल्यू है। तो हम यहाँ पे इंडेक्सेस यूज नहीं करते, हम यहाँ पे लेबल्स यूज करते हैं। अब लेबल्स इंटीजर्स भी हो सकते हैं, लेबल्स स्ट्रिंग वाले भी हो सकते हैं, कोई से भी हो सकते हैं। अगर मैं आपको यहाँ पे शो करवाऊँ, अब मैंने यहाँ पे वो खत्म कर दी है। फॉर एग्जाम्पल आप इसी को ही देख लें, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मैं यहाँ पे क्या कह रहा हूँ, नेम के कॉरस्पॉन्डिंग मेरे पास स्टोर है दिस वैल्यू। लेकिन अगर आप लिस्ट को देखते तो लिस्ट में हम क्या कहते थे कि जीरो इंडेक्स पे स्टोर है ये वाली वैल्यू, वन इंडेक्स पे स्टोर है ये वाली वैल्यू। इस केस में क्या कह रहे हैं, हम कह रहे हैं नेम्स के अंदर स्टोर है ये वाली वैल्यू, एज के अंदर स्टोर है ये वाली वैल्यू। अगर मैं अब इसको एक्सेस करूं तो मैं कहूंगा टू नेम्स, इस तरह मैं इसको एक्सेस करूंगा। जब मैं ये लिखूंगा तो ये मुझे देगा स्टूडेंट्स के अंदर जो नेम की है उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो वैल्यू है मुझे वो देगा। बट अगर मैं लिस्ट को देखूं, जैसे ये वाली लिस्ट है, ये वाली लिस्ट मैं देखूं, तो इस केस में अगर मुझे एक्सेस करना है कोई भी एलिमेंट, तो मैं क्या करता हूं, मैं कहता हूं मुझे सी का जीरो इंडेक्स चाहिए, मुझे मिल जाएगा। लेकिन इस केस में मैं कहता हूं मुझे स्टूडेंट्स का नेम वाली जो की थी उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो वैल्यू थी मुझे वो चाहिए, तो इस केस में हमें ये मिल जाती है। तो डिफरेंस इज जस्ट दिस कि हम जो कीज हैं वो किस तरह यूज कर रहे हैं। डिक्शनरी के केस में कीज माइट बी स्ट्रिंग, इंटीजर, डबल, बूलियन, टपल, वॉटेवर। लेकिन लिस्ट के केस में हम सिर्फ खेलते हैं इंडेक्सेस से। ठीक है। बाकी कुछ भी चेंज नहीं है, आप डिक्शनरी में भी चीज़ें ऐड कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, आप अरे में भी इस तरह ही करते हैं। आई होप इट क्लियर्स। क्लियर है? किसी का क्वेश्चन है कोई तो वो प्लीज पूछ सकता है। ओके, क्लियर हो गया। जी पूछिएगा फटाफट। सर तंजील, हमें पूरे 11 बजे मीटिंग ऐड करनी है। नहीं, जनरल क्वेश्चंस फिर हम जो है वो कल के सेशन में स्टार्ट पे ले लेंगे, मंडे के सेशन में। ठीक है। जी पूछिएगा फटाफट फिर, पूछ लें तंजील सर, पूछ लें। ओके। सो अभी इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि मैं कल तक जो है वो दोपहर से पहले पहले कोई एक जो है ना वो छोटा सा प्रोग्राम शेयर कर दूँ स्लैक पे, चैनल पे। तो आप में से जो चाहे वो कोलैब पे जो है ना वो इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है।
आज अभी तक से लेके पिछले तक जो भी टॉपिक्स पढ़े हैं वो सारे उसमें जो है वो इंशाल्लाह क्लियर हो जाएंगे, कोशिश ये होगी, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज जो है वो गाइस, बाय बाय।